स्वामी जी, एक आचार्य हुए उमाश्वाती, उन्होंने बताया दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग, और कई जगह ऐसा भी बता दे ज्ञान दर्शन चरित्राणी मोक्ष मार्ग, और कहीं पर ज्ञान दर्शन चरित्र तप को बताते हैं। तो आप इसके बारे में प्रकाश डालिए, पहले क्या शुद्ध होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए या दर्शन होना चाहिए या चारित्र रहना चाहिए या तपस्या, इसके ऊपर आपके विजन से आप बताइए। सामान्य तौर से ज्ञान दर्शन चारित्र ऐसा बताया गया है, जैसा ज्ञान वैसा दर्शन वैसा चारित्र। मगर ज्ञान तब होता है जब व्यक्ति को केवल ज्ञान होता है। तो पहले ज्ञान होता है, फिर दर्शन होता है, फिर चारित्र होता है। अभी हम पुरुषार्थ के मार्ग पर है। पुरुषार्थ के मार्ग पर है, पहले दर्शन होता है, दर्शन का अनुभव होता है जिसको ज्ञान कहेंगे। उसके बाद भाव बनते हैं तो चारित्र बनता है। चारित्र का मतलब होता है अनुभव। चारित्र का मतलब होता है अनुभव का रिजल्ट, जो नेक्स्ट बर्थ में आता है। अभी जो मेरा ज्ञान, मेरा दर्शन है, दर्शन का मतलब होता है कोई भी चीज का सैद्धांतिक प्रमाण, इसको दर्शन बोलते हैं। तो दर्शन जो है, दर्शन के मुताबिक ही आपका पुरुषार्थ रहेगा और पुरुषार्थ के मुताबिक अनुभव ज्ञान होगा और वो ही अनुभव ज्ञान चारित्र में आएगा। तो दर्शन पहले ये होना चाहिए, बाद में ज्ञान होगा। दर्शन का मतलब होता है हमको सैद्धांतिक जानकारी है मगर उसका अनुभव नहीं है। अनुभव होने से इसको ज्ञान कहते हैं। तो ये ज्ञान जो है वो सैद्धांतिक ज्ञान है, सनातन ज्ञान है, मगर उसका अनुभव पाने के लिए हमको पहले दर्शन चाहिए, यानी पहले सिद्धांतों की जानकारी चाहिए, वो दर्शन है। फिर उसका एप्लीकेशन चाहिए जिसको हम पुरुषार्थ बोलते हैं या तो उपयोग बोलते हैं। फिर स्टेज आता है अनुभव का, इसको हम ज्ञान बोलते हैं। और ज्ञान से जो प्राप्त होता है इसको कहते हैं चारित्र। तो ये प्रक्रिया होती है। तो पहले दर्शन, बाद में ज्ञान, बाद में चारित्र। तो ये प्रक्रिया है। तो शास्त्रों में हर ज्ञानी पुरुष ने अपने हिसाब से जो लिखा है वो गलत नहीं है, एक व्यू पॉइंट होता है। क्या होता है? व्यू पॉइंट। और जैन धर्म के अंदर, वितराग शास्त्र के अंदर, वितरागी लोग जो होते हैं वो एकांतवाद में नहीं मानते हैं, अनेकांतवाद में मानते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति की बात को पहले सुनना चाहिए, समझना चाहिए, उसमें से जो अच्छाइयाँ है वो लेके हमको आगे बढ़ना चाहिए। कोई भी व्यक्ति को मेरे व्यू पॉइंट से आप गलत है ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है। न आपको फायदा है, न उनको फायदा है, और न सुनने वाले को फायदा है। तो हर व्यक्ति के पास अपना एक व्यू पॉइंट होता है बात बताने का। तो जो वितराग का दर्शन है वो अनेकांतवाद को स्वीकार करता है। तो सामने वाले व्यक्ति के व्यू पॉइंट को भी हमको सुनना चाहिए, समझना चाहिए, और वो कौन से एंगल से कहना चाहते हैं वो भी हमको समझना चाहिए, ताकि यहाँ सही गलत की बात नहीं है। तो इसीलिए कहीं शास्त्रों में लिखा है ज्ञान दर्शन चारित्र, कहीं शास्त्रों में लिखा है दर्शन ज्ञान चारित्र, और कई शास्त्रों में जो आपने बताया इसे लिखा है ज्ञान दर्शन चारित्र और तप। तप किसको बोला जाता है? तप का मतलब होता है उपवास करना, त्याग करना, चीजों को छोड़ना, परिवार को छोड़ना। ये तप नहीं है। खाना नहीं खाना वो तप नहीं है। तप का मतलब होता है जो मैंने दर्शन पाया है, जो मैंने सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त किया है, उसको अनुभव में लाने के लिए, उसको ज्ञान में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रक्रिया होती है, तो बीच में तप आता है। जैसे एक एग्जांपल है, मेरा कोई व्यक्ति पॉकेट काट देता है, या तो मेरा कोई पैसा उधार जो दिया है वो वापस नहीं देता है, तो हमारी जो बुद्धि है, हमारा अहंकार जो लेके आए, वो तो उनको स्वीकार नहीं करेगा कि गलती उनकी है, मेरी नहीं है, मैंने तो उसको दिया है, वो वापस नहीं देता है, ऐसा लगता है। तो दर्शन क्या कहता है? दर्शन ये कहता है ये आपके ही कर्मों का फल है, वो तो निमित्त है। तो ये ज्ञान आपको दर्शन के रूप में मिला। अभी दर्शन के रूप में मिला हुआ ज्ञान जब प्रैक्टिकल लाइफ में अनुभव करना है, तो
दर्शन जो मिला है इसको अप्लाई करके अनुभव में जाओगे, बीच में तप आएगा, यानी उसको स्वीकार करने में समय लगेगा। ये ज्ञान को कि मेरे ही कर्मों का फल है, वो निमित्त है, वो बात समझने में, स्वीकार करने में समय लगेगा। तो दर्शन का उपयोग करते समय और ज्ञान का अनुभव करने के बीच के रास्ते को हम तप बोलते हैं। तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र में आने से पहले बीच में तप आ जाता है और तप के बाद चारित्र होता है। तो कहने का मतलब ये, विज्ञान को, लॉ ऑफ नेचर को, सनातन सत्य को स्वीकार करना, इसका उपयोग करके अनुभव करना, तो स्वीकारना और अनुभव करना प्रैक्टिकल लाइफ में, इसके बीच में तप आता है। और वो तप है, वो ज्ञान तप है, अज्ञान तप नहीं है, कोई क्रियाकांड का तप नहीं है, मगर अपनी अज्ञान को मिटाना और सनातन सत्य को स्वीकार करना, ये इन बिटवीन का तप है, जिससे फिर चारित्र उत्पन्न होता है। और चारित्र वो डेवलपमेंट में कन्वर्ट होता है, वो बर्थ टू बर्थ कैरी पर होता है। अनुभव कभी, डेवलपमेंट कभी माइनस नहीं होता है, स्टेबल होता है, या तो अप होता है, कभी डाउन नहीं होता है। बस तो चारित्र है, वही हमारा डेवलपमेंट है। स्वामी जी, एक ये तप और तपस्या करते हैं कि बोले कर्म निर्जरा के लिए तप तपस्या जरूरी है, तो उसमें कर्म निर्जरा का क्या साइंटिफिक प्रक्रिया रहती है, कैसे कर्म निर्जरा होती है? कर्म निर्जरा जो होती है, क्रिया से कर्म निर्जरा नहीं होती है। क्रिया खुद ही कर्म फल है, फल का फल नहीं आएगा। मगर लोग समझते हैं कि धार्मिक तप जब तप करने के हमारी कर्म की निर्जरा होगी, ऐसा लोग मानते हैं। और हमारे साधु साध्वी भगवान उसको बताते भी हैं। तो वास्तव में तप करना वो उदय कर्म जरूर है, मगर तब अगर कर्ता भाव से करोगे तो आपको पुण्य मिलेगा, कर्म की निर्जरा नहीं होगी। मगर हाँ, अगर ज्ञान तप है तो जरूर आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। और ज्ञान तप जो है वो क्रिया के साथ जुड़ा नहीं है। ज्ञान तप है वो विज्ञान को स्वीकार करने के लिए है और अज्ञान को डिमोलिश करने के लिए। हमारे पास अज्ञान लेके आए हैं और विज्ञान आज हमारे पास है, तो अज्ञान से विज्ञान की ओर जाएंगे तो बीच में तप आएगा, और वही तप से हमारी कर्म की निर्जरा हो सकती है।